पहला आंकड़ा लिखो, बी 5 लोगों में सबसे छोटा है। बी 5 लोगों में सबसे छोटा है। बी 5 लोगों में सबसे छोटा है। सी डी से लंबा है। सी डी से लंबा है। ये दो थे आंकड़े हैं, बताना है कौन सा क्या है। दोनों आंकड़ा अपर्याप्त उसे कहेंगे जब हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, नहीं दिया पाएगा। क्यों? क्योंकि ए और 1 2 3 4 5 ये 5 लोग हैं। पांचों में बी 5 लोगों में सबसे छोटा है। बी का तो कंफर्म हो गया। सी डी से लंबा है, तो सी डी से लंबा है तो कहीं तो जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। तो हम कैसे कहेंगे? अर्थात आंकड़ा हमारा अपर्याप्त है। दोनों अपर्याप्त है, दोनों अपर्याप्त है। इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। स्टैंड का कोड क्या होगा? STAND स्टैंड। स्टैंड का कोड क्या होगा? यदि स्टैंड इज हार्ड इक्वल टू 1 2 3, स्टैंड आर आयरन इक्वल टू 5 to 7। बताना है कि स्टैंड का कोड क्या होगा। आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये मामला इसमें रखता है। क्या आंसर आया इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसमें कौन सा है? दोनों मिलके देखो, जो कॉमन होता है वही उसका कोड होता है। दोनों में कॉमन शब्द क्या है? स्टैंड। इन दोनों में कॉमन, तो स्टैंड का कोड 2 हो गया। तो कोड क्या आया इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि हम आंसर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इसका आंसर दे देगा ना दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर पर्याप्त है, अकेले नहीं है, दोनों मिलकर पर्याप्त है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिखो। रमेश के प्रश्न लिखो। रमेश के कितने भाई हैं? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। पहला, रमेश का केवल एक छोटा भाई है। दूसरा, रमेश के पिता का केवल 2 लड़के हैं। रमेश के पिता का केवल 2 लड़के हैं।
नहीं है, दोनों अलग अलग पर्याप्त। हम जानते थे यही आंसर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहे हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। लेखन में छोटन लगे, भाव करे। स्फेनाइड में 0.60 ग्राम का एक फ्यूज ग्रंथि होती है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, तो पूरे इंडोक्राइन को करती है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अंतर है। तो रमेश के कितने भाई ये पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, पहला पर है कि रमेश का केवल एक छोटा भाई है। ठीक है, कोई पूछता है कि बाबू तुम्हारा कितने भाई हैं छोटे तुमसे, तो कहते हैं कि हमारा एक छोटा भाई है, लेकिन इसे ये कंफर्म नहीं हुआ कि तुम्हारे बड़े भाई है कि नहीं है। 4 भाई हो, तुम तीसरे नंबर पे हो, तो कहोगे कि हमारा ब्याह हो गया है, केवल एक छोटा बच्चा है, उसी का ब्याह करना है। तो उससे बड़े कितने लोग हैं कंफर्म है क्या? छोटे में कंफर्म है कि छोटा केवल एक भाई है। और इसी को जब बच्चे मान के तुम लोग बोल रहे हो कि उसका केवल एक भाई है, कंफर्म है क्या? इस बात से कंफर्म है कि उससे बड़े भाई नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, तो ये गलत है ना, हम नहीं बता पाएंगे। उससे बड़े भी भाई हो सकते हैं, बड़ा छोटा नहीं देता तब हो जाता है कि रमेश का केवल एक भाई है, वहां से बस एक ए वर्ड हट गया होता तब कंफर्म हो जाता है कि एगो भाई है, छोटों के बड़ों के, उससे क्या मतलब था। लेकिन जब छोटा कह दिया तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि इससे बड़े भी है कि नहीं है। कंफर्म बोलो, तो कैसे सही हो जाएगा दोनों? दूसरा कह रहा है कि रमेश के पिता का केवल 2 लड़के हैं, तो ये तो बात सही है। बाबू के दूसरे का नाम लिख दिया, क्या कहते हो लिखेंगे? ये तो कंफर्म कर दिया कि रमेश के पिता के 2 लड़के हैं, चाहे खुद वो है और एक उसका और भाई है। तो हम इससे आंसर तो दे सकते हैं ना कि उससे एक भाई है। ये भी कह रहा है कि एक भाई है, लेकिन ये 100% अपने आप में कह रहा है, आई कंफर्म नहीं है, उससे बड़े भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों मिलकर पर्याप्त है। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। क्या सी फॉर चंदन, सी फॉर चंदन, चंदन, क्या चंदन महेश का दादा है? पहला लिखो, चंदन डब्लू का पिता है, डब्लू का पिता है। दूसरा, डब्लू का कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं है।
ठीक है, बताना है आंकड़ा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन दोनों आंकड़ों में पढ़ा जाए चंदन महेश का दादा है, चंदन इक्वल टू दादा और महेश इक्वल टू पोता। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दे पाओगे आंसर कि नहीं दे पाओगे, किससे आया ये मायने रखता है। चंदन डब्लू का पिता है, चंदन बटा में डब्लू हो जाएगा। अरे बेटा नीचे होता है और बाप कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि डब्लू का कोई संतान नहीं है, संतान में लड़का लड़की दोनों आता है। संतान कहा जाए तो संतान में लड़का लड़की जितने होंगे सब आएंगे टोटल, तो इसका कोई संतान ही नहीं है। जब इसका कोई संतान है ही नहीं तो दादा कौन कहेगा, कोई दादा इसको कहेगा। अर्थात आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है, दोनों मिलकर के भी पर्याप्त नहीं। ठीक है, हाँ अगर यही रहता कि डब्लू का महेश लड़का है, डब्लू का महेश क्या है, लड़का है, तो एकदम तुरंत आंसर हमारा हो जाता कि दूसरा पर्याप्त है। एक जैसे एक और ऑप्शन हो जाता कि डब्लू का लड़का कौन है, महेश है, तो कंफर्म हो जाता कि डब्लू का बाप चंदन और डब्लू का बेटा क्या महेश। तब ये कंफर्म होता कि कहेगा ना दादा। अरे ऐसे भी तो कंफर्म हो रहा है कि वो नहीं है उसका दादा, ये पूछ रहा है कि क्या दादा है या नहीं है। तो डब्लू की जब कोई संतान नहीं है तो इससे पता चलेगा कि दादा नहीं है, यही ना उत्तर चाहिए कि नहीं है, नहीं है। हाँ कि नहीं है दादा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो तुम्हारा बात कहने का जो है वो गलत नहीं, इसमें ये पूछा है ना कि क्या दादा है, तो इसके दो का आंसर होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो किस सेंस में दिया है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तुम्हारे कहने का गड़बड़ सेंस नहीं है। ठीक है, समझ में बात। नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन करा रहे हैं, लिखो सी एम की दादी है, सी एम की दादी है, सी एम की दादी है। पहला ऑप्शन लिखो, सी डी की माता है, सी डी की माता है, डी यम के पिता का भाई है, डी यम के पिता का भाई है। ये दोनों वाक्य एक ही में रहेगा, ये दोनों वाक्य क्या है, एक ही में है। नेक्स्ट देखो, ई यस की माता है, ई एस की माता है, एस एम की बहन है, एस एम की बहन है, यस की चाची, यस की चाची, एफ सी की इकलौती पुत्री है। बताना है आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ये पूछा है सी डी की माता है, सी डी की माता है तो मां ऊपर होगी ना, बट डी इज नॉट कंफर्म, वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डी एम के पिता का भाई है, डी
यम के पिता का, यम का पिता जो है, यम का जो पिता है, यम इस कंफर्म नहीं है कि क्या है, लेकिन पिता तो कंफर्म है कि प्लस है, का भाई है। ये बताओ, ये दोनों भाई है, तुम्हारे पापा का भाई की माँ, यम की जगह पे अपने आप को रखो, तुम्हारे पापा आगे दिमाग में, अब पापा का भाई चाचा या ताऊ, और उनकी माँ तो दादी ना होंगी। यस आंसर दे सकते हैं और अपने आप में 100% में दे सकते हैं। किससे? इसी से दे सकते हैं। और कितने परसेंट? 100%। इसको दूसरे वाले वाक्य पर, दूसरे वाले आंकड़े पर, ये जो आंकड़ा दिया है ये दूसरे वाले आंकड़े पर डिपेंड रहना नहीं पड़ा। एक और बात जान लो कि ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन है 95% क्वेश्चन में आंकड़ा पर्याप्त होता है। कारण क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन देगा ही। फूफा नहीं कहेगा तो मामा कहेगा, कुछ तो कुछ कहेगा ना, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ रहेगा। अब यहाँ पे ES की माता है, ES की माता है, तो E इज माँ बट S इज नॉट कन्फर्म। यस से शिल्पी और S से संतोषो हो सकता है, नहीं हो सकता है। और यस यम की बहन है, S M अब कन्फर्म हो गया। यस M की बहन है, बट M कन्फर्म है कि उसकी बहन है कि भाई है? कन्फर्म नहीं है, बहन है। यस की चाची, यस की जो चाची आएंगी वो माँ के रैंक में ना आएंगी, ये दोनों आपस में क्या कहलाती है? देवरान जेठान होगा ना। तो यम की चाची, इसकी जो चाची, चाची कहाँ है? यस की चाची है, ठीक है। आई इसकी कौन सी हो गई? जेठान। जेठान समझ रहे हैं? बॉडी वाली, जो हस्बैंड के बड़ भाई का वाइफ, ठीक है, मतलब। और सी की इकलौती पुत्री है, सी की इकलौती पुत्री है, तो सी की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो सी भी कंफर्म नहीं है कि प्लस है कि माइनस। बबोर आएंगे तो पुत्री ना कहेंगे, पुत्राई कहेंगे, पुत्री ना कहेंगे। वो भी होगी, लेकिन इस सेंस में चाची की जो माँ होगी या हमारे माँ की माँ होगी वो ननिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नानी ने कहलाएगी। और नानी और दादी में समधा समधी का संबंध होता है, दोनों में बहुत फर्क है। अर्थात इस आंकड़े से हम आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ननियोगा लेके जा रहा है, हमको अजियोगा का रिलेशन देना है। तो समझ में आ रहा है बात? तो इसमें कौन सा डाटा सही है? पहला सही है और 100% अपने आप में सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। जबकि दूसरा क्या है? अपर्याप्त है बताने के लिए आंसर। नेक्स्ट लिखो। प्रश्न लिखो, लड़कियों की एक सीधी पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में बाएं छोर से जिन सबका मुख उत्तर दिशा में है, जिन सबका मुख उत्तर दिशा में है, डिंपल का स्थान कौन सा है? डिंपल का स्थान बाएं से पूछा, ठीक है। ये सबका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में होगा। पहला आंकड़ा लिखो, डिंपल दाएं छोर से 20वें स्थान पर है,
दूसरा डिंपल बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखो ये पंक्ति में सबका मुख उत्तर की तरफ है। बोर्ड को हमेशा, चाहे बोर्ड किसी भी दीवार पे लगाओ, हमेशा ऊपर उत्तर होता है। जहां ऊपर होता है उत्तर, इस साइड पूरब, उस साइड, इस साइड। तो हम उत्तर की तरफ मुंह करेंगे तो हमारा इधर बायां होगा ना। तो इधर से ये बायां है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे कौन है? डिंपल। तो डिंपल का तो स्थान कंफर्म हो गया। ठीक है, और ये दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। इधर से तो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, पूछा है? हाँ, इसमें अगर ये पूछ देता कि 1 2 3 4 5 8 8 20वें पर है, तो यहाँ पे इससे पहले कितने लोग हैं? 19 लोग। हुआ देता कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं, दोनों को मिला के ना बता देते कि 20 को हिलने से और 9 को हिलने से 29, या फिर 20 को हिलने से 19 को हिलने से। अरे 19 को 20 और 9 29 को हो जाएगा ना, बता देंगे कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ तो पूछा नहीं है ना। पूछा हमसे क्या है? बाएं से कौन से? तो बाएं के लिए आंकड़ा कौन पर्याप्त है? बोलो। दूसरा, पहला वाला तो कुछ उसका यूज नहीं है, तो हमारा कौन सा सही है? ये 100% आंसर देने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, और आंसर क्या है? 19 आया, 29 आया, 20 आया, 10 आया, क्या आया? इससे मतलब ही नहीं है। मतलब किससे इस चैप्टर में उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और इसकी विडंबना देखिए कि जब तक उत्तर दे नहीं पाएंगे तब तक बता नहीं पाएंगे ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, ABCDE 5 नगरों में ABCDE 5 नगरों में सबसे बीच में कौन सा नगर है? पहला आंकड़ा ए बी के पूर्व में है। दूसरा, बी के पश्चिम में सी है। तीसरा, बी के दक्षिण में ई है। चौथा, ई के पूर्व में, ई के उत्तर में, ई के उत्तर में बी के बाद डी है। ठीक है, बताना है कौन सा आंकड़ा पर्याप्त है।
चारों मिल के पर्याप्त हो रहा है। देखा जाए दिशाएं जो होती हैं, ए उत्तर, ए पूर्व, ए पश्चिम और ए दक्षिण। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी के पूर्व में ए जो है बी के पूर्व में, जिससे तुलना किया जाए उसको हमेशा मूल बिंदु पर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? क्योंकि इसका दिशा कंफर्म नहीं ना कि कितने हैं। उसके बाद बी के पश्चिम में सी है, बी के पश्चिम उधर है, यहाँ पे सी है। बी के दक्षिण में ई है, बी के दक्षिण में ई है, और ई के उत्तर में बी के बाद ई के बाद बी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ना कौन सा है? डी है। यहाँ पे भी होता तो ये ऊपर है ना होता इससे, तो ये कौन सा है? डी। तो पूछा क्या क्वेश्चन में है? सबसे बीच में नगर कौन सा है? तो कौन है? अच्छा ये बताओ, इसमें से अगर कोई हम एक डाटा छोड़ के अगर करें तो हो पाएगा क्या? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों आंकड़ा मिलकर पर्याप्त है। बी के दक्षिण में ई है, बी के दक्षिण में ई, इसको छोड़ देंगे। ई के उत्तर में बी के बाद डी है, ई के उत्तर में बी के बाद ई है, तो तीसरा हम छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बात है कि बी के दक्षिण में, तो 100% कंफर्म करा दिया है ना। इसको छोड़ेंगे तो इसमें दो वाक्य है ना, तो इसे अस्पष्ट हो जा रहा है। लास्ट वाला में ई के उत्तर में, ई के उत्तर में इसको बना रहे हैं, ई के उत्तर में बी के बाद कौन सा है? डी। तो यहाँ से इससे भी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि बाई ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर सपोज के ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ से भी काम चल जाए। ठीक है। अगर ये न दे ऑप्शन में तो हमारा इससे भी काम हो जाए, लेकिन अगर चारों दिया है तो उसी पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस तरह से पूर्णतः हो जा रहा है 100%। ठीक है, कोई दिक्कत रहने दें। थैंक यू वेरी मच।